1 जनवरी 2025 दिन बुधवार के दिन पहन लीजिएगा इस पौधे की जड़ को और आपके जीवन के हर एक कष्ट से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपका पूरा घर भी खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नया साल अब बस शुरू होने ही वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। और इस बार नया साल जो है वह बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है और इस दिन बताया जा रहा है कि टोटल 72 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। ऐसा समय पूरे 152 वर्षों के बाद आया है दोस्तों। और इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सतलज योग, सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे कुल 52 तरीके के नहीं बल्कि पूरे 7 तरीके के शुभ योग बनने जा रही हैं। और अगर मैं वेद पुराणों की बात करूं तो इस दिन अगर वेद पुराणों के अनुसार इन पौधों की जड़ों में से किसी भी एक पौधे की जड़ को आप धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बहुत ही डिटेल में लेकिन बहुत ही साधारण भाषा में बताने जा रहा हूं, तो सिर्फ इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से ही पूरे साल आपकी जो भी परेशानियां या कष्ट या दिक्कत आने वाले हैं उनसे आप साफ तरीके से बच निकलेंगे। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आप साल के पहले दिन जो कि बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, तो मान के चलिए तंत्र शस्त्र ज्योतिष शास्त्र वेद पुराणों के अनुसार बताती हूँ, इस जड़ को धारण करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा कि जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना ही रहेगा। यह साल 2025 आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स जो भी वीडियोस को देख रहे हैं उनका साल 2019, 2022-23 या फिर 21 पिछले जो भी 4 से 5 साल है, उनमें से कोई भी एक साल अगर खराब चल रहा है तो मान के चलिए आपको यह जड़ जरूर धारण करनी चाहिए ताकि साल 2025 आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल ही सेफ हो। और यह जो साल 2025 हो वह आपके लिए एक तरीके से गेम चेंजर का काम करे, यानी कि आपके लिए धन की वर्षा तो लेकर आए ही साथ आपके हर प्रकार के कष्ट को दूर भी करें और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएं। अगर आपने सिर्फ मात्र इस उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके भाग्य में 7वें आसमान पर आपको लेकर ही जाना बिल्कुल ही तय है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके नवग्रह में आपके जो भी प्रकार की परेशानियां खड़ी हो रही थी इसके बाद से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। और पूरे साल आपके घर में और आपके अंदर एक नई तरीके की निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाएगी। निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा, इसी टाइप का आप निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वह पीपल वृक्ष की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे पहली जो जड़ है वह है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वह एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इन तावीज को कैसे धारण करना है वह भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहाँ पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगाजल से धो लेना है। अब इस पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार
जाप करना है महालक्ष्मी जी को। जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज में रखकर ही धारण करना है। तावीज यहाँ पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही धारण करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल 30 सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लट जीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वह प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है और फिर उसके बाद में चांदी के तावीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर लटजीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह साल यानी कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है, तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वो है दूब। तो आपको थोड़ी सी दूब को भी धारण करना है, लेकिन जो दूब खास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है, सबसे पहले आपको कहीं से भी दूब लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का टुकड़ा आप ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूब और जो हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी हल्दी और उसी दीप को दूब को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी दोनों किसी भी एक धातु में तावीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है, बुद्धि नहीं है तो फिर वह पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है, तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि ये सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा तो आपको बता दें कि इसे
धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी यह वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो दूब वाली जो जड़ बताई है वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। तो मुझे 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना। तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपकी जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो भी आपकी बीमारियां हैं, वह तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और अब साल 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका साल 2025, 22, 21, 24 और 23 साल जो भी पिछले बीते हैं, आपके उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वह आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छुके आना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका जो साल 2025 है पूरी तरीके से आपके लिए ही लाभान्वित होने वाला है। अगर आपने इस सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने एक दिन इस उपाय को कर लिया, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, तो आपके जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उनसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपकी पैसे रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वह खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर भी जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि यह साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊंगी जिन्हें आपको नए साल के दिन छू भर के अगर आप आ जाते हैं, छू लेते हैं, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वह टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था, या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम प्रयोग कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवद गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है, यानी कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा माना जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और 1 लोटा जल उसमें आपको समर्पित कर देना है। इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं।
सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेते हैं पीपल के वृक्ष को छूकर, तो पूरे साल मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही साथ धन आने के कई सारे रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी सही। फिजूल खर्च बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपके जीवन में धन संबंधी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें आप हर एक निर्णय में अपना ही फायदा करवाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि राशि के अनुरूप नए साल के दिन जो भी उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। साथ ही साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर